जरा सोचिए, बुल्गारिया की एक महिला जो देख नहीं सकती थी, लेकिन उनकी शोहरत, उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में थी। यही तो उनकी कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है और इसी में छिपा है उनका सारा रहस्य। तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर कैसे अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद उन्हें कह सकते हैं एक अलग ही तरह की दृष्टि मिली। उनका असली नाम था वंगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा। 1911 में स्ट्रुमिका में पैदा हुई। उनका बचपन बिल्कुल आम बच्चों जैसा था, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। वो सिर्फ 12 साल की थीं जब एक भयानक तूफान ने उनकी दुनिया को मानो तहस नहस कर दिया। और ये कोई मामूली तूफान नहीं था। कहते हैं कि ये इतना जबरदस्त था कि उसने उन्हें जमीन से उठाकर दूर फेंक दिया। उनकी आंखों में बुरी तरह से रेत भर गई और उस जमाने में मेडिकल सुविधाएं भी कहाँ इतनी अच्छी थी। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो दी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। आंखों की रोशनी तो चली गई, लेकिन लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि उनके अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ गई है। वो खोई हुई चीजें ढूंढ लेती थीं, भविष्य की ऐसी ऐसी बातें बताने लगी थीं जो कि हैरान करने वाली सटीकता से सच हो रही थी। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। हाँ, उनकी वो भविष्यवाणियां जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सच हुईं। ये कुछ बहुत बड़ी दुनिया को बदल देने वाली घटनाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने पहले ही बता दिया था। जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध की तबाही, सोवियत संघ का टूटना, चेरनोबिल की भयानक परमाणु दुर्घटना और तो और 9/11 के हमले भी। उनकी सबसे फेमस और कह सकते हैं सबसे डरावनी भविष्यवाणियों में से एक थी, लोहे के पक्षी अमेरिकी भाइयों पर हमला करेंगे। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि ये 9/11 हमलों का सीधा सीधा जिक्र था। सोचकर ही अजीब लगता है ना? हाँ, ये सारे दावे सुनकर वाकई हैरानी होती है, लेकिन कहानी का सिर्फ एक पहलू नहीं होता है ना। जब भी कोई इतना बड़ा दावा होता है तो सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी हो जाता है। तो अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां हमें विश्वास से थोड़ा हटकर शक और सवाल की नजर से देखना होगा। क्या ये सब सच था या फिर एक बहुत बड़ा धोखा? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इन सब अविश्वसनीय दावों का कोई ठोस सबूत है हमारे पास? और यहीं पर आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो हजारों लोगों के अपने अनुभव हैं, उनकी गवाहियां हैं जो कसम खाकर कहते हैं कि बाबा वेंगा में शक्तियां थीं। लेकिन दूसरी तरफ जो आलोचक हैं वो एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करते हैं, और वो कमी है कोई भी पक्का, वेरीफाइड, लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या ये सब सिर्फ अफवाहें थीं या इंसानी दिमाग का कोई खेल था? और सबसे मजबूत तर्क जो शक करने वाले देते हैं वो ये है, कई हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट का मानना है कि उनकी ज्यादातर भविष्यवाणियां असल में घटनाओं के होने के बाद लिखी गईं या फिर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। तो हम कहाँ पहुंचे? सच क्या है और झूठ क्या? हम असल में एक ऐसी पहेली पर आकर खड़े हो गए हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। बाबा वेंगा की कहानी आज भी एक रहस्य ही है। साल था 1996 जब बाबा वेंगा इस दुनिया से चली गई, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेगेसी, एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो आज भी विश्वास और शक के बीच झूलती रहती है। और एक बात जो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है वो ये कि इतने विवादों के बावजूद अपने जीते जी वो इतनी प्रभावशाली थीं कि बुल्गारिया के सरकारी अधिकारी तक उनसे सलाह लेने आते थे। जरा सोचिए उनके रुतबे के बारे में। और देखिए, आज उनकी मौत के इतने साल बाद भी उनका नाम जिंदा है। लोग आज भी 2025, 2030 और यहाँ तक कि दुनिया के खत्म होने को लेकर की गई उनकी भविष्यवाणियों पर बात करते हैं, बहस करते हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहाँ से हमने ये सब शुरू किया था। आखिर कौन थी बाबा वेंगा? क्या वो सच में भविष्य देखने वाली एक सच्ची भविष्यवक्ता थी, या फिर उनकी कहानी इंसानी यकीन और अफवाहों की ताकत का एक जबरदस्त खेल थी? हो सकता है सच इन दोनों के कहीं बीच में हो, और शायद यही वो रहस्य है जो आज भी हम सबको इतना खींचता है।